नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में फिर से आज एक बार लॉकडाउन लग गई है कुछ सीमित कायदे कानून के साथ। लेकिन आज जो लॉकडाउन लगाने का जो आज वापस फिर से जो नौबत आई है, कहीं ना कहीं पिछले दिनों हुए लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। उसको लेकर के उस गलती को भरपाई करने के लिए शायद आज फिर से कानून व्यवस्था को इतनी बड़ी कड़ी कदम उठानी पड़ी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, बिहार से संपूर्ण देश में महिला विकास मंच के तहत जो महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, जो महिलाओं की अधिकार के लड़ी जा रही है, उसको लेकर के महिला विकास मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी सिंह हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत। और सीधे आपसे एक सवाल, अभी का जो स्थिति है बिहार का, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें प्रशासन की बहुत बड़ी एक से एक लापरवाही सामने आ रही है और महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये किस नजरिया से आप देखते हैं? आखिर बिहार की बेटी को, बिहार की बहन को कब तक इंसाफ के लिए तरसना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं महिला विकास मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ वीना मानवी मैम जी को, जिन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया महिला विकास मंच का। और कल आप लोग थे वहाँ पे, सीमा समृद्धि जी आई थी मैम, और उन्होंने जिस तरह से 7 सालों में जितना संघर्ष करके निर्भया को इंसाफ दिलाया, तो अब ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जितनी भी हैं, जितनी भी निर्भया हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया है, और महिला विकास मंच बिल्कुल काम करेगी उस पर, और हम लोग बिल्कुल इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे समाज में नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक सशक्त समाज का निर्माण कभी हो ही नहीं। मैम, कैसे नारी सशक्त होगी? आप एक निर्भया की बात कर रहे हैं, उस निर्भया को भले ही सीमा समृद्धि जैसे वकील मिल गई, लेकिन बीते दिन प्रेस वार्ता में सीमा जी ने भी बहुत ही गंभीरता से एक बात कहा, यदि प्रशासन का सहयोग मिलता तो निर्भया को इंसाफ के लिए 7 साल नहीं लगते। मैडम, वो दिल्ली थी, सीमा समृद्धि लड़ी तो उनको इंसाफ मिला, लेकिन हमारे बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनके पास ना तो सीमा समृद्धि जैसी वकील है और ना ही उनके जैसे अभिभावक है जो इसके लिए लड़ रहे हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे? उस निर्भया को कैसे इंसाफ आप दिलाएंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो उस माँ को नमन करना चाहती हूँ, निर्भया की माँ को, कि जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना लंबा लड़ाई लड़ा। सत नमन है उस माँ को, और खास करके सीमा जी को, सीमा मैम को, कि उन्होंने उनका बखूबी साथ दिया, उनकी माँ का। ठीक है, आप लोगों ने कल, आप थे वहाँ पे, कल आप सुने होंगे मैम ने क्या कहा कि बहुत बड़े बड़े थे वहाँ पे वकील लोग, उनके डिफरेंस में थे वहाँ पे, और उनका ये करना, चूँकि मैम स्ट्रगल कर रही थी और मैम पूरा हिम्मत के साथ लड़ी। आप लोगों ने पूछा तो मैम एक ही चीज़ बोली कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सामने वाला कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी रहे, पुलिस प्रशासन साथ दे, अदरवाइज ना दे, महिला विकास मंच है, हम लोग हैं उनके लिए, हम लोग उनके लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे। लेकिन मैडम, जिस प्रकार से सुशासन की सरकार में, क्योंकि आप भी जदयू के नेत्री है, तो ये सवाल आपसे पूछना हमारा अधिकार भी बनता है कि सुशासन की सरकार जिसे कही जाती है, उस सुशासन की सरकार में आज भी बेटियां इंसाफ के लिए भटक रही है। क्यों प्रशासन, आज बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्यों इस मुद्दों को, बेटियों की सम्मान को सीरियस तरीके से नहीं लेती है? ऐसा क्यों हो रहा है? जी ऐसा नहीं है, सुशासन की सरकार है और नीतीश जी बखूबी काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन हमारे जो प्रशासन व्यवस्था है, जो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम ये है इसमें, ठीक है, कुछ लोग हैं, जैसे हमारे एरिया, जैसे लोकल थाने हो गए, वो लोग हैं, तो कुछ जो उस टाइप के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व टाइप के लोग, वो लोग उसके अपने चंगुल में किए हुए हैं उसको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जा नहीं पाती है बाहर, तो बहुत बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग शर्म से नहीं आते हैं सामने कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फिर हम ही पे सवाल उठेगा। बात भी वाजिब है कि ठीक है, अगर लड़की के साथ कुछ भी होता है तो हमारा समाज, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, वो उनको ही दोषी मानता है। बिल्कुल।
दोषी मानता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम लोग उन्हीं को दोषी मानते हैं, क्योंकि कितना भी लड़का गलत कर दे, मर्द कितना भी गलती करे, मर्द शादी कर सकता है, आप 2-2 3-3 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं किसी के साथ हंस के बात कर दे तो क्या है, तो वो चरित्रहीन है। ऐसा क्यों भाई, मेरा यही सवाल है, ऐसा क्यों? नहीं लेकिन क्यों? महिलाओं को तो वो आजादी मिलना चाहिए ना भाई। हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आधी आबादी है हम लोगों की, 49% है हम लोग निर्धारित करते हैं, ठीक है। हम लोग आपको वोट देंगे तो आप लोग की सरकारें बनेंगी, ठीक है। और आप लोग हम ही लोग को नहीं देखोगे, जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, आप उन्हीं को नहीं देखोगे, तो फिर तो भाई दिक्कत है ना। फिर हम लोग भी सोचेंगे ना आगे कुछ करने में। लेकिन मैडम, जिस प्रकार से बीते दिन एक केस आया वैशाली जिले का, जिसमें पीड़िता के अभिभावक का बयान हमने दर्ज किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ होती है पटना राजधानी से जो पीड़िता है उनको इंसाफ के लिए, लेकिन वैशाली जिला के बड़े पदाधिकारी के पास यदि पीड़िता जाते हैं तो उनको डांट कर, फटकार कर उनके ऑफिस से भगा दिया जाता है। मैं बात कर वैशाली एसपी की, उन्होंने वैशाली एसपी पे आरोप लगाया कि उनके ऑफिस में उनके बहुत सारी फाइल है उनको इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन कोई फाइल उनके कार्यालय से बाहर नहीं आई। तो इस प्रकार के जब बड़े पदाधिकारी ही ऐसी गिरी हुई ओछी हरकत करेंगे तो हम छोटे पदाधिकारी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक महिला के साथ इस तरह का घिनौना काम होता है, और एसपी का इस तरह का बयान आता है और भगाते हैं उनको, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और जहां तक होगा महिला विकास मंच, ठीक है, उन पे हम लोग ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज से फिर बिहार के बहुत सारे हिस्सों में लॉकडाउन हो गई है जी। और पिछले 2-2.5 महीने पहले भी लॉकडाउन हुई थी। क्या लगता है मैडम, वो पिछला लॉकडाउन अच्छे से पालन नहीं हुआ जो दोबारा आज लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई? जी जी बिल्कुल पालन नहीं हुआ, चूँकि पालन किया नहीं गया सही तरीके से। और मैंने मुद्दा भी हम लोग उठाए थे इसका, कुछ जमाती लोग आए थे सदीसोपुर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे यात्री गृह में बैठे थे, तो हम लोग थाने को इन्फॉर्म किए और गए हम लोग। तो उनको बोले, फिर मुखिया जी आए, मुखिया जी को कौन बुलाया, हम लोगों ने तो इन्फॉर्म किया नहीं मुखिया जी को आने के लिए। मुखिया जी आते हैं, ठीक है, आए हैं वो लोग, तो कम से कम उनसे जाके उनको क्वारंटाइन करवा दो। आप आइसोलेशन वार्ड बनवाए हो, सरकार दिया है आपको, आप खुद के पैसे से नहीं बनवाए हो, सरकार दिया है आपको, तो आप उसको उसमें रखोगे ना ले जाकर। ठीक है, वो गांव में घूमेंगे, पूरा बीमारी फैलाएंगे, ठीक है, उनको नहीं है, मान लिए कि वो अच्छे हैं, नहीं है, लेकिन अभी तो उनका जांच नहीं हुआ है, मालूम नहीं है। हमारा सवाल किसी धर्म से नहीं है, हम ठीक है, हम हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट जो सही है, डीजीपी सर ही ये बार बार कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, जो जमाती लोग खोए हुए हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए लोकल थाने को। हम लोग इन्फॉर्म करते हैं तो थाना कहती है जाने दीजिए, तो हम लोग बोले भी भाई क्यों जाने दीजिए, आप एक बार देख लीजिए आकर के इनको। तो फिर भी आए, लेट से आए, जब तो गोली वोली चल गया, पूरा यहाँ पे पूरा हंगामा हो गया, मारपीट हो गया, तब आए। थाना आती है, उल्टा लाठी चार्ज कर दी लड़के लोगों पे। और यहाँ के जो वार्ड सदस्य के पति हैं, ठीक है, मुखिया के लोग एक जनता के प्रतिनिधि को, उनको यहीं पे वो पीपल के पेड़ के पास, उनको नहीं पता था कि मेरा सीसीटीवी का रेंज वहाँ तक जाता है, उनको घेर करके उनके आदमियों के द्वारा उनको मारा जाता है वहाँ पे, मुखिया जी के द्वारा। जी, मुखिया जी के आदमियों। क्या नाम है मुखिया जी का? राजेश्वर प्रसाद गुप्ता। आपका पंचायत का नाम बताइए। सदीसोपुर पंचायत पड़ता है। पहले मैं आपके केस से चूंकि ये आप काफी उलझन वाली एक नया ट्विस्ट आप केस में दे दिए हैं। पिंकी जी का सीधा आरोप है, क्योंकि हमने इनसे सवाल किया है कि पिछले लॉकडाउन में लापरवाही बरती गई, फिर आज लॉकडाउन लगानी पड़ी। कहना है इनका कि सदीसोपुर स्टेशन जो कि पटना जिला के अंतर्गत आता है, वहां पे 2 महीने 2.5 महीने पहले कुछ जमाती लोग आए हुए थे। हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली से कुछ जमाती वहां से फरार हो गए थे, जिसकी छानबीन करने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी बिहार की जनता से आह्वान किया था। और शायद शक के आधार पर पिंकी जी का कहना है कि वो जमाती हो सकते हैं, जिसकी सूचना इन्होंने थाना को भी दी, लेकिन इनका कहना है कि थाना उसे मजाक में ले लिया, थाना इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं की। साथ ही मुखिया जी, यानी कि सोचिए ये जनप्रतिनिधि है, पिंकी जी के आरोप के अनुसार जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों द्वारा एक बिहार के मुखिया का मजाक उड़ाया जाता है, उनके आदेश का मजाक उड़ाया जाता है, डीजीपी के आदेश का अवहेलना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है कि
इन्होंने जाकर पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन जनप्रतिनिधि और यहाँ के थाना की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। मैडम, थाना में आपने सूचना दिया जमाती आने का, क्या थाना वाले आपके पास पहुंचे? फिर जी आए थे वो, फिर हम ही उनको कॉल किए कि सर मुखिया गोली चला दिए हैं यहाँ पे। तो वो हमको बोले कि आप अनर्गल बात मत कीजिए। हम बोले नहीं सर, गोली चला है यहाँ पर, आ करके देखिए। तो वो आते हैं, फिर हम लोग जब वहाँ से आ जाते हैं तो अगर मुखिया आरोप लगाया कि पिंकी सिंह ने गोली चलवाया, ठीक है, तो अगर पिंकी सिंह गोली चलवाएंगी तो पिंकी सिंह क्या जाएंगी क्या फिर पुलिस के पास बोलने के लिए कि हाँ हम गोली चलवाए हैं, आओ हमको अरेस्ट कर लो आकर के? नहीं ना जाएंगी पिंकी सिंह। वहाँ पे जाते हैं और ठीक है, वो जिन पे वो लाठी चार्ज करवाते हैं वो कोई गुंडे नहीं थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो लोग काम किए हैं, मेहनत किए हैं, दिन रात अपना खून पसीना बहाए हैं वो लोग, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। क्यों भाई? तो मुखिया जी हैं यहाँ के, ठीक है, दबंग है यहाँ के वो। और आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले मुखिया जी का एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया जी का जो हकीकत है आप देख सकते हैं। उसमें मुखिया जी साफ साफ उसमें घूस मांगते वार्ड सदस्य से दिख रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो आई थी जी। तो अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए ना, हमारी जनता डिसाइड करेगी ना कि पिंकी सिंह गलत है कि मुखिया जी गलत है। जी सही बात है, कमीशन नहीं देने पे पीटा जाता है उनको। और यहाँ किस चीज का कमीशन? वही 7 निश्चय योजना में किससे कमीशन मांगते हैं? वो वार्ड सदस्य मांगते हैं कमीशन, और उनके घर पे गुंडे भेज जाते हैं मारने के लिए उनको कमीशन नहीं देने के। तो क्या आपकी जो जनप्रतिनिधि है मुखिया, उनकी छवि आपराधिक टाइप का है, दबंग टाइप का है? बिल्कुल है। पहले तो हम तो खुद बोले, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो बोले हैं कि हम बोले कि आप पे तो दारू बेचने का आरोप है मुखिया जी। तो बोले नहीं मैडम, हम दारू बेचने में जेल नहीं गए थे, हम पुलिस पे गोली चलाए थे, पुलिस के साथ गोलीबारी किए थे, उसमें हम जेल गए थे। अब बताइए, बोले कि हम बैग में क्या है आपके, तो दिखाने लगे बेल है, बेल वगैरह है ये सब। और फिर बोले कि हम लोग तो अपने घर में AK-47 रखते हैं, ये सब रखते हैं, ऐसा करते हैं, बोलने लगा। जिस प्रकार से मैडम आप आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी ने गोलीबारी करवाई, तो ये बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा है या कोई आपके पास इसका कोई एविडेंस है? देखे हैं जी, बिल्कुल एविडेंस है, और मैं समय आने पर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि वो गोपनीय है और गोपनीय के लिए हमको अभी नहीं दे सकती मैं। लेकिन आप निश्चित है, कंफर्म है कि गोलीबारी उनके तरफ से करवाई गई? बिल्कुल हुई। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल उनका ड्राइवर था। क्या वो गोली किसी फायर की गई थी या मिस फायर था? मिस फायर था, हवा में थी। हाँ, जी, किसी पे चलाए नहीं। मैडम एक बहुत ही गंभीर सवाल है यहाँ पे, जिस प्रकार से आप मुखिया की छवि बता रहे हैं और जिस प्रकार घटनाएं हो रही है और दबंग और आपराधिक टाइप की आप छवि बता रहे हैं, तो ऐसे में पंचायत की जनता ने ही उनको चुन करके इस गद्दी पे बैठाया है, तो ये क्या माजरा है? यदि वो आपराधिक है तो फिर पंचायत की जनता उसे क्यों चुनी? क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि मुखिया का जब इलेक्शन होता है तो जीतने के लिए, चूंकि देखिए पहले तो 10-15 खड़े हो जाते हैं खुद में ही, ठीक है, खड़े हो जाते हैं, जिससे दुश्मनी है आपको खड़ा कर दिया जाता है उनको, ठीक है, गलती सबसे होता है, ठीक है। तो गलती से अगर हमको मिल जाता है, अब जनता को नहीं पता है ना कि हमारे मुखिया कैसे हैं, जनता तो नहीं जान रहा है, ठीक है, वो चुनने के बाद मालूम पड़ेगा कि वो कैसे हैं। 5 सालों का टाइम उनको दिया जाता है चूंकि देखने के लिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नीतीश जी का ये ऑर्डर है, नीतीश जी ने ये बोला है कि जो कोरोना में जो मुखिया, कितने मुखिया चिन्हित हुए हैं अभी आप देखिए, और बिल्कुल कार्रवाई होगा, सरकार कार्रवाई करेगी उन लोगों पे, और हम लोग बिल्कुल आवाज उठाएंगे कि जितना घोटाला हुआ है कोरोना के टाइम पे बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जितने भी मुखिया हो, कोई भी मुखिया हो, आप कहीं के भी रहिए, आप कितना भी दबंग रहिए, कोई भी रहिए, पिंकी सिंह डरने वाली नहीं है किसी से। आप आ करके चाहो तो हम यही रहते हैं, आप गोली मार दो, पिंकी सिंह डरने वाली नहीं है, पिंकी सिंह को जो करना है वो करेंगी। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हो तो हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा? फिर बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा, खतरे में ही है, आप देख ही रहे हैं, स्टेशन पे सब कुछ होता है, यहाँ पे खतरे में ही है ना। लाइट कटवा दिया जाता है उस टाइम पे, फोन कौन करता है उनको, लाठी डंडा लेकर के क्यों आते हैं भाई आप लोग एक वार्ड सदस्य के पति को पीटते क्यों हैं? आखिर हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर उसकी गलती क्या है, ये तो बता दो हमको कि उसकी गलती क्या है आखिर। लेकिन मैडम एक जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वार्ड पार्षद या आप नेत्री, तो आपसे विवाद हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ के लोकल थाना पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी आपकी सहायता नहीं की, तो थाना के साथ क्या राजनीति हो सकता है? थाना क्यों किसी का सपोर्ट करेगी, पक्ष विपक्ष करेगी? वो तो निपक्ष काम करती है। जी बिल्कुल नहीं, थाना का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है,
आप आए तो कम से कम आपको समझना चाहिए, लाठीचार्ज करने से पहले एक बार देखना चाहिए कि हाँ ठीक है हम थे। लाठीचार्ज कौन किया? थाना प्रभारी ऑर्डर दिए। किन पे लाठीचार्ज कराया गया? हम वहीं पे खड़े हैं, पहले मारो इन लोगों को। लड़के लोग जो थे मेरे पीछे बताने जा रहे थे, सर यहाँ पे इस तरह से हुआ, मुखिया इस तरह से किया, तो वो बात को बिना सुने, मेरा ये नहीं कहना है कि ठीक है आप अपना काम कीजिए, तरीके से कीजिए ना, तरीके से कीजिए। आपको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं ना जब कुछ भी कीजिएगा, एक तरीका होता है कोई चीज़ का, आप वो काम कीजिए। आपके साथ हम लोग कोऑपरेट करते हैं, आप सरकार में हैं, सरकार के एक अंग हैं, तो आपके साथ जब तक हम लोग ठीक है मिलजुल के काम नहीं करेंगे तब तक हम ये थोड़े ना करें कि आप गलत कीजिए। आपको हम गलत करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं वहाँ पे कि नहीं सर आप इस तरह से कर दीजिए, उस तरह से कर दीजिए। सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है कि वो उनको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और आप विश्वास नहीं करोगे भैया, इतना वो लोग इतना चोटिल हुए थे उसमें लोग कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतना ज़्यादा गंभीर चोटें, या यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का पूरा दोनों पैर एकदम ठेवना मतलब तुरने का तरह से साजिश था, समझिए तो पूरा ठेवना डैमेज था उनका। पुलिस शासन की सरकार में सच की आवाज अब कौन उठाएगा? हम लोग उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे इस बार आवाज हम लोग। इस बार तो चुप नहीं रहेंगे। आप उतनी लड़ाई हुई, उतनी जो भी मामला हुआ आप बर्दाश्त कर गए, आप लड़ने की क्षमता है, आप लड़ गए, लेकिन जो लोग लड़ नहीं सकते वो तो फिर चुप हो जाएंगे। फिर सुशासन की सरकार कैसी? नहीं, सुशासन की सरकार है और रहेगी, ये बात हम लोग आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या बोले अभी कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, नीतीश जी को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है क्योंकि वो बिहार के मुखिया हैं, उनको बहुत कुछ नहीं मालूम है, वो थोड़े ना देख रहे हैं। हम जो उनको दिखाएंगे वो वही देखना चाहेंगे, ठीक है, उनको वही दिखाया जाता है, बहुत चीज़ें उन तक नहीं पहुंचती है। अब डीजीपी सर है तो उन तक ये चीज़ें हैं क्या? नहीं है। नितिन कुमार जी आए थे, एएसपी सर आए थे यहाँ पे सुपरविजन करने के लिए, हम लोग सारी बातें रखे उनके पास, सारा बात बताया उनको, सर इस तरह का बात है, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मुखिया जी आरोप लगाए हम लोगों पे कि पिंकी सिंह बाजार तहसीलवाती थी अपने आदमियों के द्वारा, ठीक है। चूँकि आप बाजार में जा करके पता कर सकते हैं कि बाजार तहसीलता कौन है। अगर पिंकी सिंह का आदमी तहसीलता है बाजार तो बिल्कुल आप अरेस्ट करके अंदर डालिए ना उनको। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो एसपी सर को भी बोले कि सर आप उनको अंदर डालिए ना। अगर मेरे लोग हैं सत्येंद्र वर्मा, तो बोले कि मुखिया बोला कि सत्येंद्र वर्मा पिंकी सिंह का आदमी है, तो पिंकी सिंह का जब आदमी है तो वही तो आदमी बाजार तहसीलवा रहा है, तो ठीक है, तो आप उसको अंदर डाल दीजिए ना। वो आदमी एक वार्ड सदस्य को मार रहा है, मेरे सीसीटीवी कैमरे में है, तो जब मेरा आदमी है तो हम ही बोल रहे हैं ना कि उसको अंदर डालिए आप। फिर बिल्कुल हम ये थोड़े ना करें कि मेरा आदमी है तो गलत करेगा, नहीं करेगा गलत, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल आपके कहने के अनुसार। हालांकि वो मेरा आदमी नहीं है, वो मुखिया जी का आदमी है। ये लोग लॉकडाउन में काम लगवाते हैं गली और नाली का, मैं विरोध करती हूँ तो मेरे साथ उलझते हैं ये लोग। जितने मतलब सारे अपने आप को समाज सेवी कहते हैं ये लोग कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, चंदा लेकर के बांट देना, ये कर देना, वो कर देना कोरोना में दिखाने के लिए, तो उससे पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब समझ में आती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना का सारी काम कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। लगा क्या क्या हुई और क्या बाकी है? कुछ रोड हुई है, नाली हुई है। हाँ, नालिये वाला ना बता रहे हैं हम, नाली का ही अंश काम हुई है, 50% हम मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और चचरी पे ढलैया किया गया है, आप देख लीजिए ये चीज, इस पे हम आवाज उठाएं तो पिंकी सिंह क्या गलत आवाज उठा रही है भाई? आखिर क्यों तकलीफ है आप लोगों को? आप सही काम कर रहे तो जांच करवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? मिट्टी पे ढलैया, मिट्टी पे ढलैया है, चचरी पे ढलैया, हाँ बिल्कुल मिट्टी। आपको मैं वीडियो दूंगी, जो वीडियो वायरल हुआ है रोड वाला, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा मिट्टी दिख रहा है। बहुत बड़ी घटना होने से बच गई, घटना हो सकती है, पिकअप अटक गया वहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। मतलब इस तरह का चीज। अरे भाई पिंकी सिंह कहाँ गलत है ये तो बताओ, आखिर तुम सही हो तो तुम जांच तो करवा लो कम से कम एक बार। बिल्कुल, ये तमाम प्रकार के जो आरोप है, सदीसोपुर के मुखिया जो है, जिनकी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में बहुत तेजी से, कि वार्ड पार्षद से घूस मांगते नजर आ रहे हैं, और फिर उनकी इस प्रकार की आपराधिक और दबंगई छवि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दागदार काम कर रही है यहाँ के प्रतिनिधियों पे, जनप्रतिनिधियों पे। और जिस प्रकार से पिंकी सिंह का आरोप है यहाँ के मुखिया पर, फायरिंग कराने से लेकर के जो भी यहाँ मारपीट का जो मामला आया है जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये काफी दुर्लभ तस्वीरें हैं जी। झूठे मुकदमे में वो मुझे फंसा चुके और मेरे लोगों को फंसा, बिल्कुल झूठे मुकदमे में इन्हें फंसा चुके इनके लोगों को। लेकिन हालांकि जो तमाम प्रकार की जिनकी बातें वो जांच के विषय है, और ये भी निवेदन कर रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करेंगे। मैं और एक चीज कहना चाहूंगी
कि मैंने, ठीक है, हम लोग अगर पिंकी सिंह गलत होती तो हम एसपी को आवेदन दिए हैं, वो आवेदन अभी है मेरे पास, मैं दूंगी आप लोगों को, एक कॉपी है मेरे पास। हम एसपी अशोक मिश्रा जी को एक आवेदन दिए हैं कि सर जो उस रात घटना हुई थी सदीसोपुर स्टेशन पे, उसका जल्दी से जल्दी सुपरविजन कीजिए और इसका निष्पक्ष जांच आप करवाइए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे पिंकी सिंह हो या उनके आदमी हो, चाहे उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग गलत किए हैं तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं तो जो दोषी है मुखिया जी, तो बिल्कुल मुखिया जी पे कार्रवाई होना ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। और जिस प्रकार से जमातियों को लेकर के आरोप लगाया है, सदीसोपुर स्टेशन पर से 30-35 जमाती आकर उनका फरार होना, प्रशासन की इस कदर लापरवाही होना, और आज कोरोना इतनी तादाद में बढ़ गई है, वापस पटना बिहार को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामले हैं जिसको लेकर के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दा पे बात की हमारे साथ महिला विकास मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी सिंह। तो और भी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। सहयोगी शैलेश के साथ विकास कुमार, नेशनल न्यूज नेटवर्क पटना।